हेलो डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एंड मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट। देखो, मैं जनरली वीडियोस जो नीट यूजी काउंसलिंग पे, नीट यूजी के रिगार्डिंग या फिर एमबीबीएस रिगार्डिंग वीडियोस बनाता हूं। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा स्पेशल है। वो जो जिनकी एमबीबीएस कंप्लीट हो चुकी है, जो राजस्थान एमओ का एग्जाम देने वाले हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए बना रहा हूं। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे आपको कौन कौन सी गलती जो राजस्थान एमओ का एग्जाम है उसमें नहीं करनी है, उसकी प्रिपरेशन में नहीं करनी है, ताकि आप 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओ और आप राजस्थान के अंदर मेडिकल ऑफिसर बन पाओ। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, आप सभी को पता है राजस्थान मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो है वो 17 नवंबर को है। पहले 10 नवंबर को था, लेकिन आईएनआई भी 10 नवंबर को था, इसलिए राजस्थान एमओ का एग्जाम पोस्टपोन होकर 17 नवंबर को हो चुका है। ठीक है, उसके आपको पता है रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो फिल हो चुके हैं, है ना। आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, 90 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो, कौन कौन सी बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है, किसका कितना वेटेज रहता है, फर्स्ट ईयर का कितना है, सेकंड ईयर का कितना है, थर्ड ईयर का कितना है, फाइनल ईयर का कितना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो कौन कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज आपको करनी है। ठीक है, ये चीजें आपको करनी है, डूज मतलब करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं एग्जाम की बात करता हूँ। एग्जाम में आपको पता है 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। ठीक है, 100 × 1 मतलब 100 मार्क्स का पेपर है। तो पेपर जो होगा सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, जो राजस्थान एमओ का एग्जाम देते हैं, जनरली सारे मेडिकल स्टूडेंट ही होते हैं, मतलब जनरली के सारे मेडिकल स्टूडेंट होते हैं। तो उन्होंने क्या है कि जैसे पीजी का एग्जाम दिया होता है, एनआई का एग्जाम दिया होता है, तो उनको आदत होती है कि नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से क्या करते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ते हैं। लेकिन आपको एमओ के लिए ऐसा माइंडसेट तैयार करना है कि एमओ के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। ठीक है, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा आप 10 क्वेश्चन छोड़ के आ गए, 15 क्वेश्चन छोड़ के आ गए, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अपन को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, पहली चीज आपको समझ आ गई। फिर बात करते हैं अपन दूसरी चीज की। आपको क्या करना है, एमओ का एग्जाम जो है सीबीटी मोड में। ठीक है, जैसे यूपीएससी सीएमएस का एग्जाम होता है ऑफलाइन, तो अपन को ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी चाहिए यदि आप यूपीएससी सीएमएस की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो। लेकिन राजस्थान एमओ का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होता है, सीबीटी मोड में होता है। तो आपको सीबीटी मोड में एमओ के जो मॉक पेपर है वो आपको लगाने। काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, वहां से आप मॉक पेपर लगा सकते हो। बाकी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी एज ए मॉक पेपर आप दे सकते हो कंप्यूटर के अंदर। समझ आ गया आपको। फिर बात करते हैं तीसरी चीज। देखो, राजस्थान एमओ के एग्जाम में एक चीज आप ध्यान रखना, पीजी के अंदर क्या होता है, क्लिनिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। पीजी के अंदर इन डेप्थ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आईएनआई के अंदर भी इन डेप्थ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो ज्यादा आती है। लेकिन एमओ के अंदर क्या होता है, जो एवरग्रीन कॉन्सेप्ट से, जो मतलब इजी कॉन्सेप्ट से अधिकतर अपन सारी चीजें पढ़ते हैं ना रेगुलर बेसिस पे, और सुपरफिशियल चीजें ज्यादा आती है। जैसे आप देखोगे 2022 के पेपर में क्या पूछा कि अपन जो ईएनटी के अंदर आपको पता है ट्यूनिंग फॉर्क यूज होते हैं, तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सभी को पता है कि 512 हर्ट्ज होती है। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात। अब पीजी में ये क्वेश्चन आता तो ऐसा आता 512 हर्ट्ज का अपन ट्यूनिंग फॉर्क ही क्यों यूज करते हैं, तो उसके रीजन होते हैं। लेकिन एमओ में क्या है कि सिंपल और इजी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सुपरफिशियल चीजें सारी आनी चाहिए। एक चीज इसमें खास बात है कि आपको ऐसा नहीं कि डेप्थ चीजें आपको आए नहीं आए, लेकिन सुपरफिशियल आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। एवरग्रीन जो चीजें हैं, जो जनरली हर जगह पूछते हैं, आपको हर जगह पढ़ाई जाती है, वो आपको अच्छे से पढ़नी है। समझ आ गया आप। फिर मैं आपको बताता हूं, आपको वेटेज बता देता हूं। आप सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो पीएसएम का रहता है। ठीक है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। पीएसएम का वेटेज हर जगह ज्यादा रहता है, पीजी में भी ज्यादा रहता है, यूपीएससी सीएमएस में भी ज्यादा रहता है, और राजस्थान एमओ में भी पीएसएम का वेटेज रहता है। ठीक है, ज्यादा रहता है। उसके बाद मेडिसिन का रहता है, फिर सर्जरी का रहता है। सबसे ज्यादा तो मेडिसिन का ही रहता है, उसके बाद पीएसएम, उसके बाद सर्जरी। फिर आप मान के चलो सेकंड ईयर में फार्मा और माइक्रो का ज्यादा रहता है, कभी फार्मा का ज्यादा हो जाता है तो कभी माइक्रो का ज्यादा होता है। और फर्स्ट ईयर में मोस्टली फिजियो का वेटेज ज्यादा होता है। ठीक है, वेटेज इनका ज्यादा होता है, लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाने हैं, क्योंकि एमओ की कट ऑफ आप मान के चलो पिछले साल 2022 में जब एग्जाम हुआ था दिसंबर में, तो कट ऑफ गई थी 67 जनरल की। ठीक है, तो मान के चलो 2024 में एग्जाम हो रहा है, तो मान के चलो आप 75 प्लस कट ऑफ जाएगी। इसलिए आपको अच्छे से सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है,
आप नोट्स पढ़ सकते हो ना, रैपिड रिवीजन पढ़ सकते हो, प्रेप लेटर या मेरो का नोट्स पढ़ सकते हो, या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसको आप फॉलो करते हो या आपने नोट्स बनाए हो, है ना, वो सब आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन वाइज भी वेटेज बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर का वेटेज जो है मैंने एवरेज 3-4 साल के पेपर मैंने एनालाइज किए, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप मान के चलो लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ईयर से, एनाटॉमी, फिजियो और बायोकेमिस्ट्री मिला के। सेकंड ईयर में पैथो, फार्मा, माइक्रो मिला के 20 क्वेश्चन आते हैं। थर्ड ईयर में 25 में से मान के चलो 15 क्वेश्चन तो सिर्फ पीएसएम के आ जाते हैं। ठीक है, बाकी एएनटी ऑफ द फोरेंसिक मिला के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग 25 क्वेश्चन थर्ड ईयर से आते हैं, है ना। फाइनल ईयर से लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं। फाइनल ईयर में मेडिसिन, सर्जरी, ओब्स गायनी वगैरह ज्यादा आती है और ऑर्थोपेडिक्स भी ज्यादा आती है। समझ आ गया आपको? तो ये वेटेज रहता है 15 क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के 20 क्वेश्चन, थर्ड ईयर के 25 क्वेश्चन, फाइनल ईयर के 40 क्वेश्चन। ये मैंने आपको बता दिया। और ये चीज ध्यान रखना, आप यदि राजस्थान एमओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, राजस्थान एमओ का एग्जाम देना है आपको, तो प्रीवियस ईयर पेपर करके जाना। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहीं भी, राजस्थान एमओ के काफी सारे ग्रुप है टेलीग्राम पे, उनको ज्वाइन कर लोगे तो वहां मिल जाएंगे आपको, बाकी काफी सारे ग्रुप पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जैसे 2022 का पेपर था वो आपको सोल्व करना है। ठीक है, 2020 में हुआ था वो सोल्व करना है। 2018 में हुआ था वो सोल्व करना है, 17 वाला सोल्व करना है ना, 16 वाला सोल्व करना है, ये आपको सोल्व करना है। 2020 के बाद हर 2 साल में एक बार वैकेंसी आना स्टार्ट हुई। 2020 में आई थी, उसके बाद 22 में आई थी, उसके बाद अब 24 में आई। उससे पहले हर साल वैकेंसी आती थी। समझ आ गया आपको? इस बार 1220 पोस्ट के लिए एग्जाम हो रहा है और लगभग 14,000 बच्चों ने, एप्लीकेंट है ना, 14,000 बच्चों ने अप्लाई किया है। इसमें से मान के चलो आप लगभग 10 से 11,000 बच्चे ही एग्जाम देंगे। मोस्टली आप मान लो ज्यादा से ज्यादा 12,000 बच्चे एग्जाम दे देंगे और 1220 पोस्ट है, तो 1/10 बच्चा सिलेक्ट होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है? एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, फाइनल ईयर पे आपको वेटेज रखना है, पीएसएम को अच्छे से पढ़ना है, फिजियो, फार्मा, ये जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इनको पढ़नी है आपको, एमओ को लेके जो इंपॉर्टेंट है। सुपरफिशियल और एवरग्रीन थिंग्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। सीबीटी मोड में आपको मॉक पेपर लगाने हैं, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं एमओ के एग्जाम के अंदर। अब कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, जब आप एमओ का एग्जाम देने जाओ तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। देखो, मैंने अपनी लाइफ में जितने भी कंपिटेटिव एग्जाम दिए, बिल्कुल नो टेंशन होके दिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाओ। सुबह सुबह मेडिटेशन करके, ब्रेकफास्ट करके और एक वाटर बोतल लेके आप एमओ का एग्जाम देने जाएगा, मतलब जाना है आपको। ठीक है, आपको ये बिल्कुल फोकस नहीं करना है कि मेरे 75 मार्क्स आ जाएंगे क्या, 70 आ जाएंगे क्या, 65 आ जाएंगे, कि ये आपको फोकस नहीं करना है। आपको बस उस क्वेश्चन को सही करना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कॉन्फिडेंस से एग्जाम देना है। ठीक है, जिस ऑप्शन में आपको डाउट लगे, 2 ऑप्शन में, उनको बाद में अटेम्प्ट करना है ना, उनको मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो आप। ठीक है, पहले जो जो क्वेश्चन आते हैं आपको उनको अटेम्प्ट करना है। इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक सी चीजों का आपको ध्यान रखना है, तभी आपकी ये होगा कि आपकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस एग्जाम टाइम पे आ पाएगी। समझ रहा मेरी बात? तो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता दी है। ठीक है, राजस्थान एमओ को लेके। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आपको पर्सनल यदि कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को 9521270863 इस नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।